Hello bachon, let us read the question and the question says a car moves on a circular road describing equal angles about the center in equal interval of time. Which of the following statements about the velocity of car are not true? A है हमारा velocity is constant, B है हमारा magnitude of velocity is constant but the direction changes, C है हमारा both magnitude and direction of velocity change, D है हमारा velocity is directed towards the center of the circle. अब जो हमारा यहाँ पे की कंसेप्ट यूज होगा वो क्या है? की कंसेप्ट में हमारे पास क्या है कि हमारी जो कार है वो क्या कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और हमारी जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो क्या होती है कि व्हेन अ पार्टिकल moves in a circular path when a particle moves in a circular path with constant speed then the motion is known as कौन सी मोशन होगी हमारी? वो होगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं, हमें वेलोसिटी बतानी है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब कि स्पीड बतानी है, मतलब वेलोसिटी को ही बताना है कि क्या वेलोसिटी होगी उसकी कार की और उसकी क्या डायरेक्शन होगी। अब हमने एज्यूम किया कि हमारी जो कार है एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, इसमें सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। ये हमारा क्या है, वो सर्कुलर पाथ है जिसमें हमारी कार मूव कर रही है। और हम एज्यूम करते हैं कि ये हमारी कार है जो भी इस सर्कुलर पाथ में इस डायरेक्शन में हमारी कार क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब देखो हर टाइम पे, हर एक अलग अलग टाइम के इंस्टेंट पे क्या करेगी, जो हमारी कार की डायरेक्शन है वो बदलती रहेगी, लेकिन स्पीड जो हमारी कार की है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। मींस जो हमारी जो स्पीड है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट हर एक टाइम इंटरवल पे। लेकिन जो हमारी डायरेक्शन है, देखो इस टाइम पे हमारी यहाँ है डायरेक्शन, इस टाइम पे हमारी इधर, उसके बाद इधर, तो इस तरीके से हमारी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज। अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी क्या होगी, चेंज। वेलोसिटी क्या होगी, चेंज। और डायरेक्शन हमारी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी की चेंज होती रहेगी। इस वजह से हमारी ये कार क्या करेगी, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगी। या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारी जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वो क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जो हमारी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, चेंज होगी। इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। अब हम यहाँ से नोटिस कर रहे हैं कि हमारी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है इनवर्ड तो नहीं है, जैसे कि ऑप्शन में बोल रखा है कि वेलोसिटी इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। वेलोसिटी ऐसे इनवर्ड तो डायरेक्टेड है ही नहीं है, इस तरीके से तो हमारी कार की मूवमेंट है ही नहीं है। इसका मतलब कि वेलोसिटी इज नॉट डायरेक्टेड इनवर्ड। तो अब हमारे कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं? अब हमने इसमें से क्या करना था, हमें वो स्टेटमेंट्स चूज करनी थी जो गलत हैं। सबसे पहले वेलोसिटी इज कांस्टेंट, नहीं, क्यों? क्योंकि हमारी स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी हमारी चेंज कर रही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ, करेक्ट हुआ। सेकंड है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट द डायरेक्शन चेंजेस। तो हाँ, ये क्या है, ट्रू है कि ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। हमें क्या करनी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। अब सी है हमारा बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज। अब हमारी जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। और इन्होंने बोला है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या कर रही है, हमारी क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हुई, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हुआ। लास्ट वन है वेलोसिटी इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये तो हमने अभी चेक किया कि वेलोसिटी सेंटर की तरफ डायरेक्ट नहीं करती, इसका मतलब ये भी क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट। सो ये हमारा क्या हुआ, करेक्ट ऑप्शन।
So option number A, velocity is constant. C, both magnitude and direction of velocity change. D, velocity is directed towards the center of the circle. क्या होंगे करेक्ट ऑप्शंस होंगे? होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन. बेस्ट ऑफ लक.